नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। जिस योजना को लेकर पूर्व गहलोत सरकार इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, जिसके दम पर कांग्रेस को सरकार तक रिपीट होने का पूरा भरोसा था, जिसका बजट तक 25 से 50 लाख करने का वादा कांग्रेस कर रही थी अगर वो सरकार में आती तो। लेकिन ऐसा वो क्यों करना चाहती थी? क्योंकि उसे लगता था कि जनता को इससे बेहद फायदा मिला है और गरीब से गरीब लोगों को भी अब उचित इलाज मुहैया हुआ है। और इसी को देख करके कांग्रेस सरकार की बहुचर्चित चिरंजीवी योजना जो है वो कहीं ना कहीं सरकार रिपीट होने का कारण बन सकती है। लेकिन अब इसी बहुचर्चित चिरंजीवी योजना को भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री, जो नए मंत्री बने हैं गजेंद्र सिंह खिवसर, उन्होंने फर्जी और बोगस करार दे दिया है। खिवसर ने कहा कि 25 लाख तो छोड़िए, 8.5 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज किसी को नहीं मिला है। चिरंजीवी फेल योजना थी। खिवसर ने यह बात जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कही। खिवसर ने कहा कि पूर्व सरकार ने झूठ बोलकर लॉलीपॉप दिया कि 25 लाख का इलाज मिलेगा। हम आयुष्मान योजना को सक्सेसफुल बनाएंगे। आयुष्मान स्कीम पर चर्चा करने दिल्ली जाऊंगा। उस स्कीम में केंद्र से कई तरह की रियायतें मिलेंगी और अमाउंट भी बढ़वाएंगे। हम चाह रहे हैं कि आयुष्मान योजना में ही पैसा जोड़कर इसे चलाया जाए। 1 कार्ड 1 स्कीम होगी। 7.5 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। खिवसर ने यह भी कहा कि हमें केंद्र पर भरोसा है कि वहां से पैसा मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद को भी आयुष्मान में ही जोड़कर हर व्यक्ति को 7.5 लाख रुपए तक का फायदा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बोला है वो हम नहीं कर सकते। चिरंजीवी का सही से लोगों को लाभ नहीं मिला। हॉस्पिटल और सरकार के बीच में एक तरह से संघर्ष चलता रहा, आपस में सामंजस्य बैठा नहीं। सरकार और हॉस्पिटल के बीच कहां समस्या आ रही है उसे समझकर दूर करेंगे। अब आप एक नया बयान भी इनसे सुनिए जो खिवसर ने कहा। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े सोचने वाली बात है। आप भी पहले बात सुन लीजिए और उसके बाद भी देखते हैं कि क्या ये बात कहने वाली थी या आज के जमाने में कहीं ये बात सटीक बैठती है। खिवसर ने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए गायनी डॉक्टर नहीं होने पर चिंता जताई है। मंत्री ने कहा कि गांव में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है और ये बड़ी शर्म की बात है कि हम महिलाओं को गायनोकोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या कोई चाहेगा कि उनकी वाइफ मेल गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाए। 5 साल मिले हैं, कोशिश करूंगा कि हेल्थ के लिए अच्छी स्कीम बनाए। देखिए, बाकी सारी बातें आंकड़ों का खेल है, कितना इलाज मिला नहीं मिला, चिरंजीवी कितनी सक्सेसफुल थी नहीं थी। लेकिन ये जो एक बात है ना, ये थोड़ी एजुकेशन पे भी बेस्ड मुझे लगती है। जनता जो है वो अब कहीं ना कहीं उनको ये समझ जाना चाहिए। और वो जो हमेशा इलाज ले रहे हैं, देखिए डॉक्टर जो होता है ना वो एक डॉक्टर होता है, उसको मेल या फीमेल से कोई लेना देना नहीं होता है। जो सामने होता है वो उसका पेशेंट है, उससे उसके जेंडर से डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब जाकर आज के ज़माने में जब एजुकेशन के क्षेत्र में लोग काफ़ी पढ़ गए हैं, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, जनता भी अब समझने लगी है, कहीं ना कहीं ये सामान्य भी होने लगा है कि जो डॉक्टर है उसे डॉक्टर की तरह ही लोग मानते हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो सामने आदमी है या औरत है। हो सकता है ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को अभी भी इससे झिझक है, लेकिन ऐसा कहना कि मेल गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो महिलाओं का इलाज नहीं कर सकते, ये बहुत ही एक बड़ा डिबेट का विषय हो सकता है। कि आज के समय में अगर स्वास्थ्य मंत्री भी इस तरह की सोच रखें और इस तरह से सोचें तो जरा सोचने वाली बात होगी कि एजुकेशन की जो कमी है वो कहां कहां देखने को मिलती है। देखिए, गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो महिलाओं का स्त्री रोग विशेषज्ञ को ही गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। और अब जाकर के आज के ज़माने में इस तरह की बातें कि महिलाओं के लिए सिर्फ महिला गायनी होना चाहिए या मेल गायनी नहीं होने चाहिए क्योंकि उनमें झिझक है या इस तरह की, तो उनमें आप ये बहुत बड़ा एक डिबेट हो सकता है। जो लोग हैं उनमें जागरूकता लाने के बजाय अगर मंत्रीगण इस तरह के बयान देंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय ऐसा पैदा हो सकता है या उनको विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूरत ज्यादा है, इसके बजाय कि मेल गायनोकोलॉजिस्ट या फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट अवेलेबल कराएं। बहुत गहनता से इस पर जांच करने की और बहुत गहनता से इस पर पड़ताल करने की, बहुत गहनता से इस पर विचार करने की दोबारा बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या चिरंजीवी योजना वाकई में फेल योजना थी? पिछले 5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार ने जिस तरह से चिरंजीवी योजना को अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हमेशा से वो बताते रहे, क्या जनता को, क्योंकि आप जनता हैं, देखने वाले आप लोग हैं, अगर आपको भी अगर इस इलाज का फायदा मिला है, अगर नहीं भी मिला है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री खिवसर का कहना है कि 8 साढ़े 8 लाख से किसी को ज्यादा इस योजना का फायदा मिला नहीं है। क्या
जो ये न्यूज़ देख रहे हैं, क्या जनता में से कोई ऐसा है जिसको 8.5 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा इसमें मिला है? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस तरह से उनको किस चीज़ में वहाँ पे फ़ायदा मिला और कैसे जो है सरकार की स्कीम्स का फ़ायदा मिला। और अगर नहीं मिला है तब भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। शायद हमें समझने में ये मदद मिलती है उससे कि वाकई में जो स्वास्थ्य मंत्री खिवसर कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। देखिए, आंकड़ों का खेल अलग होता है, लेकिन जो जनता क्या फील कर रही है और जनता को कितना फ़ायदा मिला है उसे जानना बेहद ज़रूरी है जनता के नज़रिए से। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।